सदगुरु स्वरूप श्री रमैया साहेब जी, संचालन करे अधिकारी जी रामदास जी, परम संत श्री गोविंद जी साहब, श्री धाम से श्री अमरीश साहब जी, श्री मामू साहब जी, बहुत हमारे कबीर पंथ का जो पहले बहुत पुराना सतीश सागर श्री महंत राजेंद्र साहब जी, श्री माधव साहब जी, यहाँ उपस्थित श्री श्री प्रसाद साहब जी, बहुत से संत उपस्थित हैं, सामने साहब और निर्मल साहब, माधव साहब, सभी संतान, सभी भक्तगण, सभी माताएं वाले, ये जो साहिब का धाम है, एक कबीर साहिब का धाम है। यहाँ उसी तरह से मगहर धाम और यहाँ आपको धाम, ये भोलाराम साहब के स्थल, ये सहज रूप से प्राप्त है और इसका लाभ यहाँ आकर जो मिलता है ये जीवन को धन्य करता है, संतों के प्रति श्रद्धा का विस्तार करता है। हमारे साहब भोलाराम साहब की तो यहाँ स्थापना करी और इसको प्रकट करने का काम श्री रमैया साहब ने इस पीठ को, धाम को धाम बनाने का काम किया। इस दृष्टि से इतिहास में इनका नाम और इनके सहयोगी रामदास, इनको नहीं छोड़ना, रामदास का नाम भी, ये भी साथ के चरणों में लग के सब संतों को इकट्ठा करने में, सबकी सेवा करने में, समाना दूर समाना समुद्र में सदगुरु बोले हैं, सो जाने सबको समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। हमारी भक्ति परंपरा का जो धारा है, एक तो भक्त अपने को प्रकट करके समुद्र में समा जाता है, ईश्वर तत्व में विलीन होता है, प्राप्त करता है। और दूसरी धारा है कृपा की, कि वो साधक स्वयं कितना अपने को उतार देता है निष्ठा में, कि स्वयं कृपा प्राप्त हो जाती है, समुद्र ही उसमें आके विलीन हो जाता है। तो ऐसे जो भोलाराम साहब और यहाँ पर साधु साहब, संतों ने समुद्र को ही उतारा और उसके पास आने का हमें अवसर दिया। ये भक्त जरिए संत है, मुझसे पूछा कि उसी तक परमात्मा तक पहुँचने का सबसे सहज रास्ता क्या है, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा तक पहुँचने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन इस सब में एक ही रास्ता है, निष्ठा। अगर तुम्हारी निष्ठा है तो कोई भी रास्ता, झाड़ू लगाना शुरू करो, नाम दर्शन करो, खाना लो, कुछ भी करो, जो करो अगर निष्ठा है, निष्ठा ही पहुँचाएगी। और कुछ भी निष्ठा। तो यहाँ पर आने से उनको परिचय नहीं था, साहब बताया तो पता चला कि मोहन साहब और कवि साहब, उनमें लगा कि निष्ठा सेवा की अपना लिया उन्होंने, और सेवा की निष्ठा के माध्यम से हम कितने लोग उनका सम्मान, स्वागत और श्रद्धांजलि बना रहे हैं, प्रसाद उनके नाम पर पा रहे हैं या रोटी पा रहे हैं। और उनके पीछे समुद्र समाना बूंद में खुद संत साहिब से गुरु भोलाराम साहब के पिता रमैया साहब, उनके भंडार स्वयं अपने खड़े होकर करा रहे हैं। ये समुद्र समाना बूंद में सेवा से, निष्ठा से उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे भक्त को और उनके भाई बहन दोनों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप संतों का बंदगी करते हैं और यहाँ पर आए सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और आप सबको अयोध्या करने के बाद मगहर पर है, कभी भी आए अयोध्या, काशी, प्रयाग सभी पास है, तो सबका स्वागत है। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। और सुनना एक बड़ी विशिष्ट बात है कि, और हमेशा कई कोई संत या ऐसे संतों के भगत हैं, वो जो सत्रोपासना का होता है तो सत्रहवीं आदि का कार्यक्रम होता ही होता है, लेकिन आज की जो सत्रहवीं है ये आप और हम सब लोगों के लिए एक
ऐसी प्रेरणा गई है कि किसी स्थान की सेवा करके अपने घर में रहना, किसी स्थान की सेवा करते करते अपने घर में रहना, और अपने घर में रहते रहते कभी भी यहाँ का कोई कार्यक्रम का परित्याग नहीं करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्यक्रम में आना, और सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत। आज तक तो देखो कितनी सुविधा हो गई, दिन दिन का कार्यक्रम होता है। पहले रात्रि भर का आयोजन होते रहता था, रात्रि भर की सत्संग होती रहती थी, लेकिन रामप्यारी बाई जी का परिवार और मोहन राम जी महाराज का यह परिवार कभी रात में सोया नहीं, कभी रात में सोया नहीं। चाहे उनके घर की बहू बेटी कोई भी आ गई, सबका एक ही भाव था कि हम थाली धोएंगे, और घर झगड़ करके बताओ कैसी सेवा की। तो आज हम सब लोगों के बीच में ये बात आई है कि भाई सेवा का भाव सबसे बड़ा होता है, और उन्होंने सेवा की है तो देखो निरंतरता सेवा की है। अभी देखो संतान ने अपने मुकाबले से फरमाएंगे कोई सेवा सबसे बड़ी है। देखो आदमी पैसा दे देगा, व्यवस्था दे देगा, लेकिन अगर उसको कहेगा कि भाई हमारा ये थाली धो दो, पानी भर दो, रोटी बना दो, रोटी खिला दो, ये कितना बड़ा मुश्किल का काम है।